हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगवासंस ऑनलाइन क्लासेस। ठीक, कल हम लोगों ने 20 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वर्ड्स पढ़े थे। उसमें कुछ सिंपल वर्ड्स भी थे और कुछ थोड़े से नॉट टेक्निकल, लेकिन आपको बताने के लिए कुछ वर्ड्स थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाता हूँ और आज हम लोग अपने 21st वर्ड की ओर चलते हैं, जो है स्टॉक। शब्द नंबर 21 फ्रेंड्स, स्टॉक। स्टॉक STOCK। और स्टॉक वर्ड आपने सुना होगा, कई बार देखा होगा, और आपको लगता होगा स्टॉक सीमेंट का मेरे पास स्टॉक है। ठीक, इस चीज़ का उसके पास बहुत बड़ा स्टॉक है, गोडाउन, एक माल गोदाम टाइप का। लेकिन फ्रेंड्स माफ़ करिएगा, वो एक सामान्य भाषा में वर्ड होता है। अदरवाइज क्या बोलते हैं, ये कैपिटल मार्केट से रिलेटेड वर्ड है, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड वर्ड है। तो स्टॉक का मतलब आता है शेयर। ठीक, हम लोग बोलते हैं भाई इस कंपनी के स्टॉक की क्या पोजीशन चल रही है। तो एक स्टॉक तो हो गया भाई कितना माल इसके पास में स्टोर में रखा हुआ है, और दूसरा मीनिंग हो गया इस कंपनी के शेयर की क्या पोजीशन चल रही है। तो स्टॉक मार्केट का मतलब हो गया शेयर मार्केट। स्टॉक इज इक्वल टू शेयर। ठीक, फिर फ्रेंड्स पढ़ा होगा ये वर्ड टर्न ओवर। टर्न ओवर ऑफ अ कंपनी यानी टोटल बिजनेस ऑफ अ कंपनी। टर्न ओवर का मतलब यहां घूमना नहीं होता है। ठीक, प्लीज टर्न ओवर, कृपया घूम करके देखो नहीं, यहां पे टर्न ओवर ऑफ द कंपनी का मतलब हो गया टोटल बिजनेस ऑफ अ कंपनी। टोटल बिजनेस ऑफ अ कंपनी। ठीक, एक वर्ड देखिए फ्रेंड्स चल रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड है, गिग। कई मतलब होते हैं इसके। गिग का एक मतलब एक ग्रुप डांस या ग्रुप म्यूजिक भी होता है। गिग, परफॉर्म्ड गिग, यानी एकदम से लोग मिले और उन्होंने बातचीत करनी शुरू कर दी। और गिग का एक दूसरा मतलब जाता है फ्रेंड्स, अगर इसको इकोनॉमिक टर्म से बात करेंगे तो गिग इकोनॉमी का मतलब जाता है कि जहां लोगों को हम शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी सेंस में रखते हैं, अस्थाई। ठीक, कुछ समय के लिए रखे गए एम्प्लॉयज या बिजनेस या मार्केट। ठीक, हम इसको ये कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, शॉर्ट टर्म, टेम्पररी जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट। गिग इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी वेयर पीपल गेट शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट फॉर अ टाइम ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और सम डेज। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं गिग इकोनॉमी। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म था, अभी न्यूज में आया था, आपको शायद ध्यान नहीं होगा, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कहीं एग्जामिनेशन में आ जाए। ठीक, तो आपको ध्यान रहे। ठीक, 24 एक टर्म देखिए फ्रेंड्स, वैल्यू एडिशन। ठीक, वैल्यू एडिशन का मतलब हो जाता है जब हम किसी चीज की जो मूल वैल्यू होती है उसके ऊपर उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज या सर्विसेज देकर के उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल जैसे मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, आप सपोज क्या बोलते हैं, कुछ खाने की चीज़ ले लेते हैं। सपोज आप जो एक मिठाई लेने को गए और उसमें मिठाई में आपने छेना या कोई भी चीज़ दी और ऊपर से उसने छेने में क्या किया था, जैसे मिठाई में चांदी लगा दिया थी ऊपर से। ठीक, या आप काजू बर्फी लेने गए तो ऊपर से चांदी लगा के दी है उसने, या उसने 4 ऊपर से 2 क्या बोलते हैं वो बादाम लगा दिए। ठीक, कुछ कर दिया तो भले ही खाने में कैसा होगा वो अलग बात है, लेकिन वही वैल्यू एडिशन हो गया। उसने सब कुछ ठीक किया लेकिन लास्ट में उस चीज को थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक, मैंने एक शर्ट ली मान लीजिए, और इस शर्ट में क्या किया कि जो बटन थे वो थोड़े से लग्जरी वाले लगा दिए, तो इसी को बोलते हैं वैल्यू एडिशन। जो वैल्यू थी उसमें हमने कुछ ऐड कर दिया है। ठीक, और इसी प्रकार एक टर्म होता है फ्रेंड्स
ठीक, इसको इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे, इसको इंग्लिश के हिसाब से नहीं देखेंगे, इसको इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखेंगे। अदरवाइज आप कहेंगे सर ये तो वर्ब है और ये नाउन है, दोनों सिनोनिम्स कैसे हो सकते हैं, रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन डाइवर्सिफाई और डाइवर्सिफिकेशन, डाई का मतलब डाई का मतलब आता है डिफरेंट। ठीक, तो डाइवर्सिफाई एंड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हो गया, ठीक, टू गो इनटू अ डिफरेंट फील्ड। जब एक कंपनी एक कार्य करते करते दूसरे कार्य में चली जाए, रिलेटेड कार्य में चली जाए। ठीक, वैल्यू एडिशन को हम लोग बोलेंगे मूल्य संवर्धन, ऐसे कुछ बोलते हैं भैया। ठीक, सॉरी, संवर्धन कहाँ पे आएगा देख लेना भाई, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, तो संवर्धन वहीं पे आएगा, देख लेना। मूल्य संवर्धन यानी मूल्य की वर्धन, उसको बढ़ा देना। और इसी प्रकार डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हो गया क्या बोलते हैं, एक कंपनी का किसी दूसरे कार्य में चले आना। जैसे मान लीजिए हम ही लोग सपोज इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते मैं जीए भी पढ़ाने लगूँ, ये जीए का ही पार्ट है, इसमें से आधा चीज़। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। ठीक, या कोई आदमी चावल का कार्य करते करते आटा दाल का कार्य भी करने लगे, तो वो डाइवर्सिफाई हो गया, यानी उसने अपने कार्य को और डिफरेंट बना दिया है, वो कुछ और फील्ड में भी अब जा रहा है। ठीक, अभी देखिए फ्रेंड्स, ये वर्ड अभी चले थे, सॉरी, ये देखिए दो टर्म्स मैंने आपके सामने लिखे, बाउंस बैक, बाउंस बैक, द इकोनॉमी हैज बाउंस्ड बैक, यानी बाउंस करके दोबारा से उछल बाउंस करना, उछलना, बाउंसर वो बॉल जो पड़ के उछलती है। ठीक, तो इकोनॉमी हैज बाउंस बैक यानी फिर से एक बार वृद्धि हुई है, एक लिफ्ट हुआ है, एक बूम आया इकोनॉमी में। ठीक, रिकवरी हुई है इकोनॉमी की। ठीक, रिकवरी ऑफ इकोनॉमी, इसको बोलते हैं हम लोग बाउंस बैक ऑफ द इकोनॉमी। ठीक, जो स्लंप था वो बाउंस बैक कर गया। और श्रिंकिंग ऑफ इकोनॉमी नाम से क्लियर है फ्रेंड्स, श्रिंक का मतलब हो जाता है संकुचित हो जाना, यानी जब इकोनॉमी श्रिंक कर गई है, 2 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ रह गई, 30 लाख करोड़ से 25 लाख करोड़ रह गई, यानी इकोनॉमी कुछ घट गई है, द डिक्लाइन इन इकोनॉमी। ठीक, डिक्रीज ऑफ या इन इकोनॉमी। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं स्लंप। आइए आगे बढ़ जाते हैं। कितने हो गए थे फ्रेंड्स ये 26, 27 लेते हैं। कंजम्पशन, इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ गया है या इकोनॉमी में कंजम्पशन कम हो गया है। उपभोग, कंज्यूमर, उपभोक्ता। ठीक, तो कंजम्पशन का मतलब ये हो गया वह इकोनॉमी का वह हिस्सा जो धन का कंजम्पशन यानी उपभोग कर रहा है, जो धन का इस्तेमाल प्रयोग कर रहा है। ठीक, उपभोग, उपभोग, ठीक, प्रयोग, ठीक, ऑफ मनी। ठीक, धन का प्रयोग, धन का उपयोग, धन का क्या बोलते हैं, उपभोग करना। ठीक,
फ्रेंड्स देखिए ये टर्म आता है, कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है सर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो हम लोग का भाई एक बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, आप जानते होंगे। मर्जर के बाद में वो और बैंकों में मर्ज हो गया, वो अलग बात है, या हो गया होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली इसमें, लेकिन वो सेंट्रल बैंक हो गया। लेकिन अदरवाइज सेंट्रल बैंक का मतलब हो जाता है देश का एपेक्स बैंक। किसी देश के हाईएस्ट सुप्रीम बैंक को हम लोग बोलते हैं क्या, आपका सेंट्रल बैंक। जैसे हम लोग का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है, आरबीआई, ठीक, एपेक्स बैंक ऑफ अ कंट्री, हाईएस्ट बैंक ऑफ अ कंट्री को सेंट्रल बैंक बोलते हैं। कंफ्यूजन कभी मत लीजिएगा, ठीक। द सेंट्रल बैंक हैज कम आउट विद अ न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द सीआरआर एंड द एसएलआर का मतलब ये नहीं हो गया सेंट्रल बैंक ने, सेंट्रल बैंक का मतलब आरबीआई ने, केंद्रीय बैंक ने। फ्रेंड ये आप सुनते होंगे, मूलभूत ढांचा, ठीक। मूलभूत ढांचा को हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति थोड़ी सी डाउन हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, पेपर में आप पढ़ते होंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, वो जो हमारी मूलभूत ढांचा है। इसमें 6 बेसिक इंडस्ट्रीज हम लोग मानते हैं, ठीक। मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, जनरल वे में बोल रहा हूँ। इसमें आता है आयरन, स्टील, सीमेंट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक, आपका कोल और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ठीक। वह आधार जिस पर स्टील, आयरन, स्टील, सीमेंट हर चीज़ में पड़ता है, ठीक। बिल्डिंग से लेकर के दुकान से लेकर कहीं भी होगा तो आयरन, स्टील, सीमेंट हर जगह होगा। सर्विस सेक्टर होगा तो भी पेट्रोलियम का कहीं ना कहीं उससे लिंक हो गया होगा, क्योंकि हर वस्तु, हर चीज़ कहीं ना कहीं लाई या ले जाई जाएगी, ठीक। तो ये सबके सब हमारी कोर इंडस्ट्रीज मानी जाती हैं और ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज का पार्ट है, ठीक। और अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक, तो वो टर्म भी मैं जरा यहां पे लिख देता हूं फ्रेंड्स। आपने पढ़ा होगा, हम लोग बोलते हैं भाई आधारभूत ढांचे का विकास, आधारभूत ढांचे का विकास, ठीक। तो आधारभूत ढांचे के विकास में क्या आ जाएगा, ठीक। तो आधारभूत ढांचे में फ्रेंड क्या क्या आ जाता है, ठीक, क्या बता सकते हैं। आधारभूत ढांचे, ये देख लेना, मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, अपने आप चेक कर लेना, ठीक। आधारभूत ढांचे में हमारा आ जाएगा, ठीक, बिजली, सड़क, पानी, ठीक, और BSP और C, B प्लस S प्लस P प्लस C, बिजली, सड़क, पानी और कम्युनिकेशन। ये 4 मेन चीजें आती हैं हमारे आधारभूत ढांचे में, ठीक। ये 4 चीजें आ जाती हैं, याद रखिएगा, ठीक। बिजली जो हम लोग पैदा कर रहे हैं, वो सड़क जो हम लोग बना रहे हैं, ठीक, पानी, ठीक, वाटर की जो भी स्कीम्स होती हैं वो सब आ जाएगा, और कम्युनिकेशन, टेलीकॉम और किसी प्रकार यातायात, ये सब हमारे आधारभूत ढांचे में आता है। अगर हम कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग इतना लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, तो उसका मतलब ये हो गया कि बिजली, सड़क, पानी, कम्युनिकेशन और इसमें एक आध चीज आ जाएगी, मतलब ये 4 मेन चीजें हैं, इन पे हम लोग इतना पैसा खर्च करेंगे, ठीक। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक। फिर मार्केट्स रिलेटेड फ्रेंड्स, मार्केट्स रिलेटेड कुछ वर्ड्स लेकर के चलेंगे, कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड, ठीक, यानी वर्ड्स रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट। जैसे शब्द नंबर 31 मैं लेके चलूंगा फ्रेंड्स, 2 वर्ड साथ में, प्रोनाउंसिएशन बेयर एंड बुल। बेयर का मतलब हो गया भालू, ठीक, और बुल का मतलब हो गया सांड, ठीक। तो ये बियर एंड बुल को हम लोग शेयर मार्केट में किस तरह से यूज करते हैं, ठीक। बियर का मतलब हो गया जब मार्केट डाउन जाता है,
ये निराशावादी होता है, ये थोड़ा सा ये हमेशा यही उम्मीद करता है कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा। और बुलिश या बुल वो शेयर खरीदने वाले होते हैं, वह लोग होते हैं शेयर मार्केट में जो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं, आशावादी होते हैं, जिनका हमेशा मानना होता है कि मार्केट उठेगा। तो मार्केट बुलिश है यानी मार्केट उठ रहा है, और मार्केट बियरिश है इसका मतलब मार्केट गिर रहा है या नेगेटिव फील कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। 32 सुना होगा आपने कुछ लोगों ने। ये पिन ई नहीं लगेगा फ्रेंड्स, सोच रहा सही कर लेना। डेवलपमेंट कुछ कंफ्यूजन हो गया था मुझे, ठीक, इसलिए सही कर लेना। तो जो वर्ड आ गया वो ब्लू चिप कंपनीज। ब्लू चिप ऐसी कंपनीज जिनकी चिप नीले रंग की है, बाकी चिप्स काली होती हैं या हरी होती हैं, ये नीले रंग की, यानी कुछ अलग ही है, स्पेशल कंपनी, यानी वेरी गुड टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज, बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज को हम लोग ब्लू चिप कंपनीज बोलते हैं, ठीक। जिनके शेयर बहुत हाई शेयर्स, जिनके शेयर के दाम बहुत ज्यादा होते हैं फ्रेंड्स। बियर मार्केट हो गया नेगेटिव और बुल मार्केट हो गया पॉजिटिव। मैंने कहा था देखो भैया मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, जो मेरा स्टूडेंट है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रजिस्टर लेकर के आइए, एक एक टर्म नोट करिए। ये आपके सिलेक्शन के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, आपको केवल यहाँ टाइम पास के लिए नहीं किया जा रहा है, ठीक। आप आइए, पढ़ना हो तो गेन करिए, आपको एक एक मिनट में 2-2, 3-3 मिनट की चीजें मिलेंगी, ठीक। मेरे आपको 5 मिनट की क्लास में 25 चीजें मिलेंगी, आप जानते हैं अच्छी तरह से, चीज जो नहीं जानते उनको बता रहा हूँ। पेन पेपर लेके आइए और सारी चीजें नोट करिए। आइए अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 32 वर्ड्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। शब्द नंबर 33 पे आते हैं। आइए, शब्द नंबर 33 पे आते हैं। हाँ, एक 33। अच्छा, स्टॉक तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक। ये बताइए ये कौन सा मार्केट हुआ भाई? इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट इज शोइंग वेरी गुड परफॉर्मेंस, ठीक। यानी इक्विटी मार्केट का मतलब हो गया शेयर मार्केट। इक्विटी का मतलब भी स्टॉक होता है और स्टॉक का मतलब शेयर होता है, इसलिए स्टॉक मार्केट कहा जाए, इक्विटी मार्केट कहा जाए या शेयर मार्केट कहा जाए, बात एक ही है। 34, ठीक। आज शेयर मार्केट ने बहुत ही अच्छा रैली किया है। तो ये रैली कौन सी रैली होगी भाई? कोई नेता आया है और भाषण दिया है? जी नहीं, रैली का मतलब होता है एकजुटता, उठान, उछाल, ठीक। यानी मार्केट घूमकर फिर एक अच्छी स्थिति में आया है। मार्केट ने रैली किया है मतलब मार्केट हैज शोन गुड ग्रोथ। ठीक। ट्रेडिंग जानते होंगे आप। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का क्या मतलब हो जाता है? ट्रेडिंग का मतलब हो जाता है शेयरों की खरीद फरोख्त, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। ठीक, ये कुछ रिलेटेड टर्म्स थे फ्रेंड्स कैपिटल मार्केट के। फिर मैं आपको 2-4 टर्म्स और लिखा देता हूं, ठीक। पेरोल अगर लिखा है तो उसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब क्या आता है? सैलरी या किसी कंपनी का एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और वेतन। जिस व्यक्ति को वेतन मिले, रोजगार होता है कंपनी में, तो उस कंपनी के पेरोल पे है, यानी इज गेटिंग, द एम्प्लॉय इज गेटिंग अ सैलरी इन दैट कंपनी, ठीक, या सैलरी या जो भी है।
फ्रेंड ये तो आपने सुना ही होगा भाई, मैंने कहा मैं लिखा देता हूं। इन द थर्ड क्वार्टर, इन द फोर्थ क्वार्टर, इसका मतलब पहली छमाही, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही, ठीक, यानी 3 मंथ पीरियड, 3 मंथ्स। और कौन कौन से होते हैं ये आपको पता ही होगा, 1-4 से, ठीक, आपका 30 जून तक पहली तिमाही, 1-7 से 30 सितंबर तक, ठीक, फिर 1 अक्टूबर से कब तक, 31 दिसंबर तक, और 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च। ये हो गए आपके फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही, ये दोनों मिलकर के पहली छमाही बन गया, फर्स्ट 6 मंथली हाफ ईयर, और ये दोनों मिलकर के सेकंड आपका हाफ ईयर बन गया, यानी दूसरी छमाही साल की, और सब मिलकर के एक फाइनेंशियल ईयर बन जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा शब्द नंबर 37। फ्रेंड्स बस 2-3 वर्ड्स आपको और लिखा दूं, और यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, ये सब इंपॉर्टेंट, आपको इंपॉर्टेंट तो हैं ही हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, ये पिछले 1 हफ्ते में निकाले गए इकोनॉमिक के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैंने निकाले आपके लिए, ठीक। 1 हफ्ते में जो आए हैं वो वर्ड्स हैं ये, ठीक। थर्टी कितने हो गए थे, 37, ये ध्यान नहीं, चलिए जो भी हो गए होंगे, आप अगला ले लीजिए, टेक ओवर, और दूसरा होता है, बल्कि ये तीनों ले लीजिए, टेक ओवर, एक्विजिशन और मर्जर, ठीक। ये दोनों सिनोनिम्स होते हैं लगभग, टेक ओवर और एक्विजिशन। टेक ओवर का मतलब हो गया टेक ओवर, ऊपर से किसी कंपनी को ले लेना यानी खरीद लेना, ठीक। एक्विजिशन का मतलब ये होता है अधिग्रहण करना, उसके शेयर खरीद लेना, ठीक। टेक ओवर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टर्म है, ऐसा लगता है किसी की इच्छा के विरुद्ध हमने उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, ठीक। और एक्विजिशन का मतलब ये हो गया कि भाई लीगली हुआ है, हमने कंपनी ने कहा था कि हमारे शेयर आप ले सकते हैं, मैंने उस कंपनी के शेयर ले लिए और उस कंपनी को अपना बना लिया। तो इन दोनों का मतलब हो गया आपका कंपनी के शेयर का क्या कर देना, अधिग्रहण, ठीक। स्पेलिंग भाई हिंदी की देख लेना, ठीक, अधिग्रहण, ठीक। ये हो गया टेक ओवर और एक्विजिशन। और मर्जर का मतलब हो जाता है यहां दोनों की इच्छा से कंपनी का मिल जाना, वहां ए कंपनी को बी कंपनी ने खरीद लिया एक्विजिशन और टेक ओवर में, और ए कंपनी को बी कंपनी ने खरीद लिया, इसका मतलब ए कंपनी का अपना एग्जिस्टेंस और ओनरशिप खत्म हो गई। लेकिन मर्जर में ए और बी दोनों आपस में इक्वल टर्म्स में करीब करीब मिल गए, और हो सकता है उन्होंने एक ही नाम रखा या हो सकता है उन्होंने नाम बदल दिया, ठीक। लेकिन मर्जर में 50-50 समझ लीजिए, और टेक ओवर एक्विजिशन में तो 100% उसने उसको दे दिया है, ठीक। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए आपके। और एक आखिरी मैं आपको लिखाना चाहूंगा, फ्रेंड्स जाते जाते मैं सोच रहा हूं आपको 2 टर्म और लिखा दूं, थोड़ा सा टेक्निकल है हल्के से, हालांकि आपने सुना ही होगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये होता है प्रत्यक्ष कर, और ये होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब जाता है एक व्यक्ति पे करने वाला और गवर्नमेंट लेने वाली, इनकम टैक्स। जिस ए की इनकम है इतने रुपए, उसने वो पैसे में से जितना गवर्नमेंट का हिस्सा बनता है वो दे दिया, ठीक। मतलब जो टैक्स के स्लैब के हिसाब से पड़ता है वो दे दिया, वो हो गया इनकम टैक्स। जिसके ऊपर बर्डन पड़ा, जिसका इनकम थी, उसी ने उस पैसे को पे किया। और एक हो गया जैसे हम लोग का जीएसटी सर्विस टैक्स, ठीक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें 2 व्यक्ति नहीं बल्कि 3 व्यक्ति गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को मिलेगा, ठीक, देने वाला देगा, लेकिन एक वो है जिससे वो देने वाला उस पैसे को लेगा,
ठीक, जैसे आप जब किसी वस्तु पे जीएसटी देते हैं तो एक हो गया उपभोक्ता जो जीएसटी 5%, 6%, 18% दे रहा है, दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर, ठीक, वो हो गया वह व्यक्ति जो उससे वह 5%, 8%, 16% ले रहा है और फिर वो उस 5, 16, 18 को ट्रांसफर कर रहा है गवर्नमेंट को। तो इस बार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लोग इन्वॉल्व हो गए। नंबर एक पे आ जाएगा देने वाला यानी उपभोक्ता, नंबर 2 पे आ जाएगा वह व्यक्ति सर्विस प्रोवाइडर जिसको वो टैक्स दिया गया है, इसने इसको दिया, और नंबर 3 पे आ जाएगी सरकार, इसके द्वारा गवर्नमेंट को अल्टीमेटली गवर्नमेंट को दिया गया। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। दिया किसने? इसने, इसके थ्रू दिया है, डायरेक्टली नहीं दिया है, इसीलिए इसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और जो इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, वो ये होता है डायरेक्ट टैक्स, इसके ऊपर लगा और इसी ने गवर्नमेंट को पे कर दिया, डायरेक्टली सीधे सीधे दे दिया। तो डायरेक्ट टैक्स 2 इन्वॉल्व है, देने वाला और लेने वाला, ठीक, टैक्स को, और इनडायरेक्ट टैक्स में 2 नहीं बल्कि 3 इन्वॉल्व है, देने वाला, ठीक, देने वाला, लेने वाला गवर्नमेंट, और एक वह व्यक्ति जिसके थ्रू यह इसको देता है और फिर यह इसको देती है। तो डायरेक्ट टैक्स में 2 प्लेयर्स और इनडायरेक्ट टैक्स में 3 प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अपने सेशन के एंड पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की इसमें, और क्या बोलते हैं, इसी प्रकार बस मैं आगे आप भी बता सकते हैं मुझे आपको कौन से सेक्टर में डाउट्स होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, कैपिटल मार्केट, जो सेक्टर बोलिए, इंटरनेशनल, डिप्लोमेसी, ठीक, मेरे पास में हर चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वर्ड्स हैं, व्यूज़ हैं, सब कुछ हैं, और मैं धीरे धीरे करके वो चीज़ें आपको देता चला रहा हूँ। आप जितने जल्दी निकलें, आप जितने जल्दी सफलता पाएं, उतना मिल जाए अच्छा। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।